क्लास 10th मैथमेटिक्स 31 जुलाई 2020 वर्कशीट नंबर 12 आ गई है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम कर लेते हैं तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें या तो यूनिक सोल्यूशन हो या फिर मैनी सोल्यूशंस हो। इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसमें नो सोल्यूशन हो। एल्जेब्रिकली कैसे करते हैं? एल्जेब्रिकली हम इसको या तो सब्सटीट्यूशन मेथड से करते हैं जो हम कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं जो हम कर चुके हैं, या फिर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो हमने नहीं किया है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज हम सीखने वाले हैं। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish a work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. 2 औरतें 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 3 औरतें 6 आदमी एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए एक औरत या एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? चलिए अब हम ऐसे शुरू करते हैं इसको कि मान लीजिए एक औरत x दिनों में पूरा काम ख़त्म करती है। कितने दिनों में? x दिनों में पूरा काम ख़त्म करती है। तो अगर मान लो मैं 2 दिन में पूरा काम ख़त्म करती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू और मी। मैं 2 दिन में अपना काम ख़त्म करती हूँ तो मैं 1 दिन में कितना काम कर रही हूँ? हाफ। कितना काम कर रही हूँ? हाफ। इसको इस तरीके से समझिए, मानिए एक काम को मैं 3 दिन में पूरा कर रही हूँ। कितने दिन में? 3 दिन में। तो एक दिन में मैं कितना कर रही हूँ? 1/3। दूसरे दिन में कितना कर रही हूँ? 1/3। तीसरे दिन में कितना कर रही हूँ? 1/3। तो तीनों दिन में मेरा काम हो गया 1। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। इसका मतलब एक औरत मान लो अगर x दिन में काम पूरा करती है, कितना बच्चे? x दिन में काम पूरा करती है, तो वो एक दिन में कितना काम करती है? 1/x। एक आदमी y डेज में काम फिनिश करता है तो वो एक दिन में कितना काम करता है? 1/y। यानी कि इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है 2 औरतें 5 आदमी, 2 women and 5 men। पहले तो 2 women का काम देखते हैं। 2 women का एक दिन का काम, वुमेन है 2, काम है एक दिन का, तो ये हो गया 2 × 1/x, यानी कि ये हो गया 2/x। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। 2 वुमेन लगी और 5 मैन लगे। कितने मैन लगे? 5 मैन लगे। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है बच्चे? 1/y। तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5/y। कोई दिक्कत समझने में नहीं। जब ऐसा होता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? तो काम पूरा हो जाता है 4 दिन में। कितने दिन में पूरा हो जाता है बच्चे? 4 दिन में। यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/4, है ना? 4 दिन में कोई काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है? 1/4, है ना? तो यानी कि ये एक आदमी का काम था, एक औरत का 1/x। इसको मैंने 2 औरतों से मल्टीप्लाई किया, 2 आदमियों से मल्टीप्लाई क्या है, हाँ, औरतों से। 5 मैन एक दिन में 1/y काम कर रहे थे तो 5 मैन आर वर्किंग 5/y। तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझाती हूँ बच्चे। एक औरत एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 2 आदमी कितना काम कर रहे हैं? इतना। 5 औरतें एक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 5 आदमी कितना काम कर रहे हैं? 5/y। और सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ये भी एक दिन का काम, ये भी एक दिन का काम, तो ये कितना काम कर रहे हैं? 1/4 काम कर रहे हैं, क्योंकि काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 4 दिन में पूरा हो रहा है। यानी कि एक दिन में सिर्फ इतना काम हो रहा है। ये भी एक दिन का काम, 2 आदमी, 2 वुमेन का, ये 5 मेन का इतने दिन का काम, और ये टोटल काम हो गया 1/4। आई होप आई एम एबल टू क्लियर इट। ये इक्वेशन समझ में आ गई? अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो आप दुनिया में सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो 3 आदमी और 6 औरतें 3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, 1/x को ले लेंगे p और 1/q को मान लेंगे q। a भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, a भी मान लो, कुछ और मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो भाई। ठीक है बेटा, चलो। तो इक्वेशन क्या बनी? ये बन गई 2p, क्योंकि 1/x को मैंने हटा दिया तो 2p बन गई। 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है बच्चे, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में है और यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8p 20q इज इक्वल टू 1। या फिर इसको ऐसे समझ लो बच्चे, इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से। किससे?
4 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 4 गुना 1/4 कितना हो गया बच्चे? 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8p + 20q = 1, 8p + 20q = 1। दूसरा हो गया यहाँ पर 3p + 6q = 1/3, ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9p/18q = 1। हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो जो नीचे फ्रैक्शन में उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन आई ये 8p + 20q = इतना, और दूसरी इक्वेशन आई 9p + 18q = 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे? अब हम इसको ये करेंगे, हम इसको पहले तो एक जैसा बनाएंगे। किसको एक जैसा बनाएं? मेरे ख्याल से हमें एक जैसा बनाना चाहिए। ये 20 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 8 है, तो इसको ही बना लो। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। करो बेटा। 9 8 = 72, 9 20 = 180, 9 1 = 9। ये बन गई आपकी इक्वेशन। 72p + 180q = 9। इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। 72p + 144q = 8। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसको इसमें से घटाते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस हम करने वाले हैं, चलिए घटाते हैं। 72p 72p, अब इसमें से ये घटाना है। 72p + 144q = 8 घटाओ बच्चे। यहाँ से ये कैंसिल, इसमें से ये माइनस होगा, ये बचेगा 36। कितना बचेगा? 180। हाँ, 36q = 9 में से 8 गया बच्चे, 9 में से 8 गया तो कितना बचा? 1। 36q, तो q क्या आ गया बच्चे? q आ गया 1/36। q की वैल्यू क्या आ गई? 1/36। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, है ना। q क्या आ गया? 1/36 आ गया। पहले इसको ना, सारे को जो इसमें लिखा हुआ बच्चे, इसको अपनी कॉपी में लिखना, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो मैं कह रही हूँ। जब q = 1/36 आया तो हमें क्या याद आया? q क्या था? 1/y भी था। q को हमने क्या माना था? लेट 1/y बी q। तो यहाँ पर y क्या हो गया? 36 हो गया। y क्या हो गया बच्चे? 36 हो गया। अब हमें क्या रखना है? इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। चलो रखते हैं इक्वेशन में वैल्यू। हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी पहले? q की वैल्यू, तो p की निकालते हैं। 72p + 144q = 8, ये इक्वेशन थी। 144q में हमने q की जगह लिखा 1/36, ये इससे कट जाता है, 4 आ जाता है। 72p + 4 = 8, इस 4 को उधर ले जाओगे यहाँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 72p = 4, p = 4/72, काटोगे तो आएगा 1/18। 1/18 p = 1/18। और एक और चीज़ हमें याद है कि p = 1/x, तो x आ गया 18। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी काम पूरा करने में कितना दिन लगाता है? एक औरत काम करने में पूरा दिन लगाती है, यानी x की वैल्यू आई 18। और एक आदमी काम पूरा करने में कितना दिन लगाता है? 36 डेज। समझ में आई बात? समझ में आई? आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट, ओनली वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। और कोई मतलब भी हो सकता है क्या? देखें, कुछ और लिखना चाहता है ये? यूनिक सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन होता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, solve the pair of equation. Let's solve it. We have 2 questions to go about it now. I'll have to solve it because it's gonna be difficult for you. Let me solve. चलिए यहीं पे solve करेंगे because बहुत मुश्किल होता है बेटा फाइल को, सारी फाइल्स को फिर जोड़ना घटाना, it takes whole lot of time. तो I'll solve it over here only for you. यहीं पर solve करने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉपरेट करिए बेटा थोड़ा थोड़ा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। 1/x मान लो a है और 1/y मान लो b है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बच्चे? 2a + 3b = 13। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/x को मैंने माना है a और 1/y को मैंने मान लिया है b, कोई दिक्कत नहीं है। अगली इक्वेशन बनी 5a - 4b = -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में सेम कुछ भी नहीं है बच्चे। एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं, सेम कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल हो जाएंगे। करें
ऊपर वाले को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इस वाली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है बच्चे 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 65। कोई दिक्कत समझने में है नहीं। नीचे वाली इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो नीचे क्या बना बच्चा 10a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 14। कोई दिक्कत समझने में नहीं भाई, नहीं -4 नॉट 14 बच्चे, -4 ना, ये 2 था, 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो -4। चलो जी घटाएं, इसमें से ये घटाते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये बनता है बेटा 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होता है बच्चे 15 प्लस 8 होता है 23। 15 प्लस 8 क्या होता है 23b इज इक्वल टू 65, और ये 4 प्लस हो गया तो 69, तो b क्या हो गया बच्चे 69/23 यानी 3। b की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू आ गई बच्चे 3। b को यहीं छोड़ो पहले, अभी हम लोग पहले इसको नोट कर लो, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो एक बार कर लो बच्चे, क्योंकि मैं फिर इसको इरेज करने के बाद दूसरा सवाल करूंगी, आगे वाला क्वेश्चन। मेरे पास क्या आ गई है वैल्यू b इज इक्वल टू 3 आ गई है, समझ में आया ना, b इज इक्वल टू 3 आ गया। इरेज करते हैं, b इज इक्वल टू 3 आने के बाद इक्वेशन क्या बनी थी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 बनी थी बच्चा। और b की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 3 निकाल ली, तो 2a प्लस 3 3 जा 9, 3 और 3 9, यहाँ 13, ये 9 इधर चला जाएगा तो बचेगा 4, 2a इज इक्वल टू 4। अरे 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3। अब आते हैं असली सवाल पर। a की वैल्यू आई बच्चे 2, b की वैल्यू आई बच्चे 3। इसका मतलब ये क्या होता है, a था 1/x और b क्या था 1/y। अब 2 इज इक्वल टू 1/x, x को यहाँ ले आओ 2 को यहाँ ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 1/2। 3 इज इक्वल टू 1/y, तो यानी y 3 इज इक्वल 1/y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे y इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत समझने में, 1/y अगर 3 है तो y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये क्या होगा इंटरचेंज, 3 की पोजीशन वहाँ चली जाएगी, y की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/3। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करते। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे 8, वही वाला 8 आदमी 10 औरतें। ये क्वेश्चन ना आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नहीं है, बहुत सालों तक अभी आपको पीछे घूमेंगे। रुको आई शो यू, इरेजर कर दूँ मैं, इरेज कर दूँ कुछ। I need an eraser to erase all this, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कुछ चीज़ें। ग्रे कर देते हैं। नहीं हो रहा बच्चे, ये नहीं हो रहा, तो ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट कम बैक। चलिए बच्चे, वहाँ करना बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर करना शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है, सवाल को पहले मैं सवाल लिख देती हूँ आपके लिए। सवाल कह रहा है 8 women and 12 men can do a work in 10 days। क्लियर हो गया, 8 औरतें हैं, 12 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं। अगला कहता है 6 women and 8 men do the same work in 14 days। अगली लाइन ये कहती है बच्चे, दोनों लाइनें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं हो गई? बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब हमें निकालना है एक आदमी और एक उसका काम, ठीक है? चलिए करें शुरू। कराते हैं इसका काम, यहाँ करना तो
यहीं पर करना पड़ेगा बेटा सवाल, नोट्स में नहीं हो रहा। नोट्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस टाइप नहीं होते हैं तो बड़ी समस्या हो रही। चलो यहीं करते हैं। सवाल कहता है बच्चे 8 औरतें और 12 आदमी, मान लो जो लेट द वुमेन्स वर्क बी, वुमेन करती है एक काम x दिन में और मैन करता है y दिन में। तो वुमेन का एक दिन का काम क्या हुआ 1/x और आदमी का एक दिन का काम क्या हुआ y। ax 1/x को मान लो a और 1/y को मान लो b। पहली इक्वेशन कहती है 8 औरतें 12 आदमी, 8 वुमेन एंड 12 मैन। तो 8 वुमेन का एक दिन का काम, 12 मैन का एक दिन का काम, दोनों मिलके कर रहे हैं 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। ये इनका एक दिन का काम हो गया। दूसरे में 6 वुमेन है, 6 वुमेन है बेटा, साथ में कर रहे हैं, 6 वुमेन के साथ हैं 8 आदमी। तो 8/y इज इक्वल टू 1/14। दो इक्वेशन दिख रही हैं आपको, दो इक्वेशन बिल्कुल क्लियर, दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनी 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10, दूसरी बनी 6/x प्लस 8y इज इक्वल टू 1/14। इक्वेशन टेक्निकली बनी क्या? अगर 1/x को मैंने a माना है तो यहाँ बनी 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बनी 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/14। ये 10 को यहाँ नहीं रख सकते तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे मैम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 80a प्लस 120b। क्या बन जाता है 80a प्लस 120b इज इक्वल टू 1, ठीक है, लिख लें। और दूसरा बन जाता है, एक सेकेंड, 80a मैं भी लिख लूँ नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी, 120b इज इक्वल टू 1 बन जाता है। और इस वाली इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। 14 को हटाने के लिए यहाँ ले जाएंगे या फिर पूरी इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 14 6 84, 84a प्लस 14 8 112b इज इक्वल टू 1। 84a प्लस 112b इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलो एक बार इरेज कर दूँ। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक में 80a है और एक में 84a है। चलो 80a प्लस 120b इज इक्वल टू 1। है ना, इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या बनी बच्चा हमारी 84a प्लस 112b इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इन दोनों को एक कैसे करें बेटा, 80 और 84 के बीच में 4 का फर्क है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करें। अगर 4 तो नहीं होगा, 80 और 84 का एलसीएम कितना आता है बच्चे, बहुत दूर दूर आएगा। 80 84 40 42 आता है, 20 21 आता है, 20 21 के बाद नहीं आएगा। 21 इंटू 40 840 नहीं, 21 इंटू 2 420 840 आना चाहिए, पर 80 के टेबल में 840 नहीं आएगा। 80 के टेबल में 840 नहीं आएगा, 8400 आना चाहिए, यानी 840 यानी 1680। इसका इनका दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है 1680 बेटा, 1680 बनाना है इसको भी और इसको भी। इसको 1680 बनाने के लिए पता क्या करना पड़ेगा 21 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम करेंगे 21 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, चलो करते हैं। ये बनेगा बच्चे, ये बन जाएगा बच्चे 21 8 ज़ा 168 1680a प्लस 21 0 ज़ा 21 22 1 2 ज़ा 42 4 21 1 ज़ा 2520 b इज इक्वल टू 2520 b इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हो जाता है 1680a। अगले में क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को 20 से करो बच्चा मल्टीप्लाई। 1680a प्लस में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, एक मिनट में यहाँ लिख लूँ। यहाँ पर बचेगा, ये पूरा सवाल आप देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, पूरा सवाल हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम आ गए थे 2240b आना था। यहाँ पर 2240b में से जब एक हटाएंगे तो 280b इज इक्वल टू 1,
तो b आ जाएगा 1/280, यानी कि y आ जाएगा 280 डेज। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 280 डेज। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ से हो गए। उसके बाद अगला अब हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 80a प्लस 120b इज इक्वल टू 1, 80a इज इक्वल टू 120 प्लस 80, 120/280 कर देंगे, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी 1/280 कर दिया। फिर 8 उधर ले गए तो ये वाली चीज़ वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो 80a इज इक्वल टू 1 माइनस 120/280 माइनस करेंगे तो 160/280। इस 80 को वहाँ ले जाएंगे, यहाँ 80 मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में नीचे जाएगा। 82 जा 160 और 2 से 180 कटेगा तो 1/140। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1/140, यानी 1/x इज इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू आ गई 140 और y की वैल्यू आ गई 280। तो जो आदमी यानी कि x डेज में काम कर रहे थे मेन, वो एक दिन में 140 दिन में काम करता है, और औरतें कर रही हैं 280 दिन में। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, और मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, अगली वर्कशीट में सारा कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो ये बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, फोटोज़ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथ से बेटा थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से करना चाहिए। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है ये क्वेश्चन, ऐसे शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।